क्यों लड़के वालों का पलड़ा भारी। मम्मी जी, ऐसे लड़के वालों की हाँ में हाँ मिलाना गलत है। पहले वो लोग बोले कि हमें एक साड़ी में बहू चाहिए, अब वो पापा जी को अपने बड़े घर के लिए लोन के बारे में बता रहे हैं। बारातियों को 5 स्टार होटल में रुकवाने को कह रहे हैं, रिश्तेदारों को गोल्ड कॉइन देने की बोल रहे हैं। ये सब दहेज का दूसरा रूप है। सोनम अपनी सास को ननद की शादी में बढ़ रही डिमांड को लेकर आगाह कर रही थी। बहू, तुम पढ़ी लिखी हो, खुले विचारों की हो, इन रीति रिवाजों को नहीं समझती। ये ऐसी परंपराएं हैं जिनको सब गलत मानते हैं, फिर भी दहेज का चलन कभी ख़त्म नहीं हुआ, बस इसके रूप बदलते जा रहे हैं। लड़की के पिता पर दबाव आज भी वैसा ही है। समाज बिरादरी में अपने मान सम्मान के लिए वो अपनी हैसियत से बढ़कर करता है। मधु जी निराश होकर बोली। सोनम ने कहा, बस यही तो गलती है, अपनी हैसियत से बढ़कर करना। कोमल पढ़ी लिखी समझदार लड़की है, हर मामले में वो विनय से अच्छी है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, व्यवहार या शक्ल सूरत। दहेज लेना तो हमारा बनता है। इतने में कोमल अंदर आ गई और बोली, कौन किससे दहेज ले रहा है? मिल गई तुम्हें फ़ोन से फुर्सत, कुछ समय मायके में भी दे दो। सैया जी के पास ही तो जाना है, फिर मायके के लिए तरस जाओगी। सोनम ने ननद कोमल के साथ मस्ती की। ये देखो मम्मी, फ़ोन की बात कर भी कौन रहा है? भैया की सुबह आंखें लाल देखकर पता लग जाता था ये दोनों रात भर फ़ोन पर ही लगे रहे, सोना ही भूल गए। कोमल भाभी को उनके दिन याद दिलाने लगी। कैसे बेशरम बच्चे हैं आजकल के, माँ के सामने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। मधु जी बेटी और बहू के कान खींचते हुए बोली। शादी में दी जाने वाली पैकिंग की हुई साड़ियाँ मधु जी अपनी अलमारी में रखकर चली गई। सासू माँ के जाने के बाद सोनम ने अपनी ननद से कहा, देखो कोमल, प्रेम प्यार की बातों के साथ तुम्हें विनय को हिंट देना पड़ेगा कि उसके बाबूजी पापा पर ज़बरदस्ती का प्रेशर डाल रहे हैं। पापा जी को कल शाम बाहर ले गए, वहाँ 1-2 पैक पीने के बाद उन्होंने कुछ डिमांड रखी जो बिल्कुल भी जायज़ नहीं थी। मम्मी जी को समझाना बेकार है, वो पुराने ज़माने के हिसाब से सोचती हैं। उनका मानना है लड़का चाहे लड़की से कम सुंदर हो, कम कमाता हो, तब भी लड़के वालों का ही पलड़ा भारी होता है। जबकि अब समय बदल गया है, अब बराबरी वाली दुनिया बनाने का समय आ गया है। मैं और विनोद एक दूसरे के विचारों से प्रभावित हुए थे, दोनों बराबर कमाते थे। मेरे परिवार पर मेरे ससुराल का दहेज को लेकर कोई दबाव नहीं था, सो मैंने बड़ी जल्दी ही इस परिवार को अपना लिया। अपने माता पिता सा सम्मान सास ससुर को दिया, सो आज तुम्हारे दहेज को लेकर मैं अपने परिवार को दबाव में देखकर दुखी हूँ। तो भाभी, कर ही क्या सकते हैं, कार्ड बढ़ चुके हैं, सब रिश्तेदारों को फ़ोन हो चुके, ऐसे समय पर डिमांड शुरू की है जो हम कदम भी पीछे नहीं खींच सकते, कोमल ने उदास होते हुए कहा। तभी सोनम बोली, देखो कोमल, 2 परिवारों के बीच ये लेन देन कभी उन परिवारों को एक नहीं होने देता, क्योंकि एक लालची कभी संतुष्ट नहीं होता, वो मांगना नहीं छोड़ता, और दूसरा अपनी हैसियत से बढ़कर देता है, सो उसका लिया गया कर्ज उसे सोने नहीं देता। हमें इस चलन को रोकना होगा। जब लड़की हर बात में लड़के से बराबर है, तो फिर लड़के वालों का पलड़ा भारी क्यों? हमें दुनिया बराबरी की बनानी पड़ेगी। कोमल को भाभी की बात समझ आ गई थी, उसे बस मौके की तलाश थी जब वो गलत को गलत कह सके। कोमल और विनय परिणय सूत्र में बंध गए। जैसा विवाह वो चाहते थे बिल्कुल वैसा ही हुआ। मेहमानों का मान सम्मान हो या लेन देन, सब कुछ परफेक्ट था। विनय के पिताजी गिरधारी लाल अपनी मूंछों को ताव देते चल रहे थे। कोमल ससुराल पहुंच गई थी। रिश्तेदारों को विदा करने से पहले साड़ियाँ नेक देने का चलन है। सब रिश्तेदार बहुत खुश थे। सबके मुंह से अपने घर वालों की तारीफ से कोमल बहुत खुश थी। हालांकि उसके दिमाग में ससुर जी को लेकर नाराज़गी अभी भी थी। गिरधारी लाल जी का समाज सेवी के रूप में बड़ा नाम था। बेटे की शादी के बाद ही उन्होंने एक संस्था को सामूहिक विवाह के लिए अच्छा खासा डोनेशन दिया था। सामूहिक विवाह से पहले वर वधुओं को मिलने के लिए एक सम्मेलन करवाया गया था, जिसमें लड़के लड़कियों को एक दूसरे की पसंद नापसंद जानने के लिए मिलना था।
गिरधारी लाल जी अपने पूरे परिवार के साथ सम्मेलन में पहुंचे। गिरधारी लाल जी के भाषण से यूं ही लग रहा था कि वो दहेज प्रथा के खिलाफ हैं। कोमल के लिए ये बात बहुत हैरान करने वाली थी, लेकिन अब वो इस समाज सेवी परिवार की बहू बन चुकी थी, सो इनके खिलाफ जाकर मुंह खोलना उसके संस्कार नहीं थे। अचानक एक गरीब परिवार की लड़की रिश्ता करवाने आई। महिला से लड़के के किसी रिश्तेदार ने कहा, हम लड़की को सिर्फ एक साड़ी में ले जाएंगे, हमें कोई लालच नहीं। कोमल को अतीत में किसी के कहे गए शब्द याद आ गए, बहन, ऐसे लोगों से खास सतर्क रहने की ज़रूरत है जो बोलते कुछ हैं और अंदर से कुछ और होते हैं। कोमल को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बात उसके ससुर गिरधारी लाल जी ने सुन ली। बहू की ये बात उनके सीने में शूल की भांति चुभ गई। ऐसा लगने लगा जैसा कि बहू उनके मुंह पर तमाचा मारकर उन्हें आईना दिखा गई। उन्हें लगने लगा समाज की गरीब बेटियों की नज़र में हीरो बनने से पहले अपने घर की बहू बेटियों की नज़रों में हीरो बना जाए। अगले ही दिन कोमल के भाई और पिताजी को बुलवाया गया। विनोद और वर्मा जी को पसीना पसीना देख गिरधारी लाल जी ने पानी पिलाया। समधी जी, विवाह में कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा, इससे ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं थी, वर्मा जी बोले। कोमल के ससुर ने कहा, अरे ऐसी कोई बात नहीं। तभी विवेक ने कहा, मेरी बहन से कोई नादानी हो गई हो तो वो सबसे छोटी और लाडली है, सो कुछ बोल गई होगी, आप बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिए। गिरधारी लाल जी ने बोला, उसकी नादानी में कही बात ने ही तो मेरी आंखें खोल दी। आप ये बताइए, आप मेरी अंत में रखी गई डिमांड से कितने कर्जे में आ गए? कोमल के पिता ने कहा, समधी जी, अब छोड़िए, जो कन्या के भाग्य में लिखा था उतना वो ले गई। कोमल पर्दे के पीछे से बोल पड़ी, कहाँ पापा, कहाँ ले गई? आपके सिर लोन चढ़ा गई। तभी गिरधारी लाल जी बोले, हाँ, तो अब मैं अपनी की गई गलती में सुधार करना चाहता हूँ। जो लोन आपने लिया उसे विनय और कोमल अपनी सैलरी से चुकाएंगे। दोनों की लोन में बराबर हिस्सेदारी रहेगी। उन्हीं की शादी का खर्च है जो दिखावे के चक्कर में आप लोगों का हो गया। ये ही मेरी भूल का पश्चाताप है। कोमल को ससुर जी का सुझाव पसंद आया और खुश हो गई। गिरधारी लाल जी का बहू के चेहरे की मुस्कान देख सीने से एक बोझ सा उतर गया। दोस्तों, अब समय आ गया है कि दहेज मांगने वालों को यह एहसास करवाया जाए कि अब दुनिया बराबरी की है। जब लड़का लड़की दोनों कमाएंगे तो दोनों पर दोनों के माता पिता की बराबर जिम्मेदारी होगी। दोनों मिलकर सुख दुख में काम आएंगे। बहू बेटी बनकर तो दामाद बेटा बनकर अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।